जवाब देने लगी हमारा निशुना कि अरे चहिला खबरे हुई घर में और ये सुवन से मुखड़ा दो बोली रानी मोई राती नींद नहीं आती है मोई रोटी तक नहीं आती सुनीति जो थी रो करके महाराज उत्तानपाद से कहती है महाराज चाहे घर में लाख हीरा मोती धन माल हो लेकिन जब तक घर में एक संतान नहीं होती है तब तक ये धन दौलत किस काम का। इस धन दौलत का क्या जरूरत है, किस काम का है ये धन दौलत जब तक घर में एक संतान नहीं है। आज रानी सुनीति रो रही है, महाराज उत्तानपाद समझाते हैं रानी रो नहीं। रानी कहने लगी महाराज की बात मानोगे मेरी? कौन सी बात? बोले एक छोटी सी बात है। क्या बात है? महाराज ऐसा करो आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया है रानी पागल हो गई हो क्या? कोई स्त्री अपने जीते जी अपने पति का दूसरा विवाह देखना नहीं चाहती, कोई भी स्त्री अपनी पति की दो पत्नियां नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम कैसी हो? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। रानी कहने लगी है महाराज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप दूसरा विवाह कर लोगे तो उस रानी के गर्भ से संतान उत्पन्न हो जाएगी, और जब उस रानी के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी तो ये जो दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है निर्वंशी का, ये दाग मिट जाएगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी चाहे संतान हो या ना हो लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। रानी जिद करी गई, कहने लगी महाराज आपको विवाह तो करना होगा, लेकिन महाराज उत्तानपाद समझाते हैं रानी देखो सौत बड़ा बुरी होती है। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे रानी सौत बहुत बुरी चीज होती है। एक कहावत कहते हैं कि सौत चून की बुरी, सौत तो चून की मतलब आटा की भी बना लो वो भी बहुत बुरी होती, बहुत गलत होती है। महाराज
बड़ा समझाते हैं, लेकिन रानी ने एक भी बात नहीं मानी और महाराज उत्तानपाद को मजबूर कर दिया है दूसरा विवाह करने के लिए। और जब दूसरा विवाह करने के लिए रानी ने मजबूर कर दिया तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम ज्यादा हट करती हो तो मैं दूसरा विवाह कर रहा हूँ, लेकिन रानी याद रखना ये घर जो अभी स्वर्ग की भांति लगता है घर नरक हो जाएगा। रानी कहने लगी महाराज मैं अपनी छोटी बहन की बहुत सेवा करूंगी, मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। महाराज उत्तानपाद जो है रानी सुनीति की बात को मान करके दूसरा विवाह इन्होंने किया है सुरुचि के साथ में। सुरुचि के साथ में जब विवाह किया और विवाह करने के बाद में लौट करके अपनी नगर अयोध्या को जब आए हैं और जब नगर अयोध्या में लौट करके आए हैं तो क्या हुआ है, कि विवाह करी नगर में आए, विवाह करी